जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज ज्योग्राफी का क्लास 3 चलेगा और आज की इस क्लास में हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते जाएंगे, क्योंकि आंसर टाइप करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो देखिए, कावेरी जल विवाद जो है यह मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कावेरी नदी दक्षिण में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है। आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि कावेरी नदी दक्षिण में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम पूछे किस राज्य से होता है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य से होता है। यह भारत में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है, जिसे मेघना के नाम से जानी जाती है। आपको यहाँ से एक पॉइंट को याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। तो देखिए, अगर बात करें भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है। अगर बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर डी हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से निकलती है। आपको याद भी रखना है मध्य प्रदेश। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ज्योग्राफी का 2 क्लास कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक को पढ़ा था। पहला टॉपिक था भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व और दूसरा टॉपिक था भारत के प्रमुख पठार एवं पर्वत। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा
किस नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मिलती है, जिसे मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए, सुंदरवन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कावेरी नदी, तो इसका उद्गम जो है ये कर्नाटक राज्य से निकलती है। बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश से होता है। अब बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में चीन के क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जो कि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थान है, वर्तमान में चीन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो है ये उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम तिब्बत में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी कथन को सही से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कथन है, यह बहकर खंबात की खाड़ी में मिलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन दूसरा है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में मिलती है, यह भी बिल्कुल गलत है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, बिल्कुल गलत है। अब बचा आपका ऑप्शन डी, जिसमें लिखा गया है कि यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लूनी नदी राजस्थान के क्षेत्र से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन को देखते हुए इस प्रश्न का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए, एक्चुअल में ये जो सांगपो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपको स्टेट का नाम याद रखना है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है तथा अलग अलग दिशा में बहती है? तो देखिए 16 का राइट आंसर जो होगा नर्मदा और सोन हो जाएगा। ये दोनों नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती है और अलग अलग दिशा में बहती है। अगर बात करें नर्मदा की तो नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और सोन नदी जो है ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी हगरी नदी है? यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। याद रखना है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी नदी है, ध्यान रखना है। और देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो हमने पढ़ा बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है, बट उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता है? तो महानदी को बोला जाता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महानदी का उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये मैकाल श्रेणी से होता है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी क्षेत्र है। याद रखना है मैकाल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी क्षेत्र है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि घटते क्रम में बताना है। तो देखिए लंबाई का सही अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा? याद रखना है सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। याद रखना है तो ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा के बाद जो होगा वो गंगा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में तो गंगा नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी कि पहले ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा, गोदावरी और फिर लास्ट में नर्मदा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य का निर्माण करती है? तो देखिए प्रश्न 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है नर्मदा। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, और आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो ऑप्शन में आपका ताप्ती नहीं था, नर्मदा था, इसलिए राइट आंसर सेकंड के गया, सेकंड के साथ चला गया नर्मदा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो देखिए भारत की लवण नदी बोले या नमकीन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, ये किस नदी पर लागू की गई है? तो देखिए 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये बेतवा नदी पर लागू की गई है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किसने किया है? तो देखिए सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किया है कोसी नदी ने, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो देखिए 25 का राइट आंसर जो होगा नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये तीनों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, लेकिन कावेरी,
कृष्णा, गोदावरी जो तीनों ऑप्शन में थे ये पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, इसलिए इन तीनों से नर्मदा भिन्न है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो देखिए बिहार का शोक हो गया कोसी नदी, उड़ीसा का शोक हो गया महानदी। अब बात करते हैं बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस नदी पर एक और जलप्रपात है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए 28 का राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो देखिए वैनगंगा और एक होता है पैनगंगा, ये दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए क्षिप्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी की सहायक नदी है। और देखिए क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा त्रयंबकक गांव, यानी कि गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के तट पर नासिक स्थित है, जहां पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रयंबकक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ताप्ती। तो देखिए ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन ऑप्शन में नर्मदा नहीं है, तो ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो देखिए अमरकंटक के पठार से नर्मदा भी निकलती है, सोन निकलती है, जोहिला भी निकलती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो देखिए भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। तो आज की इस वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।